श्रीमद् भागवतम स्कंध 10 परम पुरुषार्थ अध्याय 76 शाल्व तथा वृष्णियों के मध्य युद्ध। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, अब तुम उन भगवान श्री कृष्ण द्वारा किए गए एक और अद्भुत कार्य के बारे में सुनो, जो दिव्य लीलाओं का आनंद लेने के लिए अपने नर तन में प्रकट हुए थे। अब सुनो कि उन्होंने सौभपति का वध कैसे किया। शाल्व शिशुपाल का मित्र था। जब वो रुक्मिणी के विवाह में सम्मिलित हुआ था तो यदुवंशी योद्धाओं ने युद्ध में उसे और जरासंध और अन्य राजाओं को भी हराया था। शाल्व ने सभी राजाओं के समक्ष प्रतिज्ञा की, मैं पृथ्वी से यादवों को मिटा दूंगा, मेरा पराक्रम देखो। ऐसी प्रतिज्ञा करके वह मूर्ख राजा प्रतिदिन अपनी देवता भगवान पशुपति शिव की पूजा एक मुट्ठी धूल खाकर करता था। इसके अलावा वो और कुछ नहीं खाता था। भगवान उमापति भले ही आशुतोष कहलाते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी शरण में आए शाल्व को 1 साल तक प्रतीक्षा करवाई और फिर वरदान मांगने को कहा। शाल्व ने एक ऐसा वाहन चुना जिसे न तो देवताओं, न राक्षसों, न मनुष्यों, न गंधर्वों, न उर्गों और न ही राक्षसों द्वारा नष्ट किया जा सकता था, जो उसकी इच्छा अनुसार कहीं भी यात्रा करा सकता था और जो वृष्णियों को भयभीत कर सकता था। शिवजी ने कहा, ऐसा ही हो। उनके आदेश से अपने शत्रुओं के नगरों को जीत लेने वाले मय दानव ने एक लोहे की उड़न नगरी बनाई, जिसका नाम सौभ था, और लाकर शाल्व को भेंट कर दी। यह अजेय वाहन घोर अंधेरे से भरा हुआ था और कहीं भी जा सकता था। इसे पाकर शाल्व वृष्णियों की अपनी ओर घृणा को याद करते हुए द्वारका पहुंच गया। हे भरत श्रेष्ठ, शाल्व ने विशाल सेना के साथ नगर को घेर लिया और बाहरी वाटिकाओं तथा उद्यानों, अट्टालिकाओं समेत महलों, गोपुरों तथा 4 दीवारियों के साथ साथ सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों को भी ध्वस्त कर दिया। उसने अपने इस उत्कृष्ट यान से पत्थरों, वृक्ष के तनों, वज्रों, सर्पों, ओलों इत्यादि हथियारों की वर्षा की। एक भीषण बवंडर उठ खड़ा हुआ और उसने धूल से सारी दिशाओं को ओझल बना दिया। हे राजन, सौभ विमान के भयंकर आतंक से कृष्ण की नगरी में कोई शांति नहीं रह गई, जैसे कि उस समय पृथ्वी में अशांति फैल गई थी जब असुरों की 3 आकाश नगरियों ने पृथ्वी पर आक्रमण किया था। अपने लोगों को इस प्रकार तड़पते हुए देखकर महान और वीर भगवान प्रद्युम्न ने उनसे कहा, मत डरो, और अपने रथ पर चढ़ गए। रथों के प्रमुख सेनापति जैसे सात्यकी, चारुदेशन, सांब, अक्रूर और उसके छोटे भाई, साथ ही उनके साथ हार्दिक्य, भानुविंद, गद, शुक और सारण, कई अन्य प्रमुख धनुर्धारियों के साथ कवच पहनकर और रथों, हाथियों और घोड़ों पर सवार सैनिकों और पैदल सैनिकों की टुकड़ियों से घिरे हुए नगर से बाहर निकल गए। तब शाल्व की सेना और यदुओं के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाला युद्ध शुरू हुआ। ये राक्षसों और देवताओं के बीच लड़े गए महायुद्ध के समान था। प्रद्युम्न ने अपने दैवीय हथियारों से शाल्व की माया को उसी तरह नष्ट कर दिया जैसे सूर्य की तेज किरणें रात के अंधेरे को दूर कर देती हैं। प्रद्युम्न के सारे बाणों में सोने का पुछल्ला, लोहे का सिरा और एकदम चिकना जोड़ था। उसने 25 बाणों से शाल्व के सेनापति द्युमान को मार गिराया और 100 बाणों से शाल्व पर वार किया। इसके बाद उसने शाल्व के हर अधिकारी को 1-1 बाण से, सारथियों में से प्रत्येक को 10-10 बाणों से और उसके घोड़ों एवं अन्य वाहनों को 3-3 बाणों से छेद डाला। जब उन्होंने प्रतापी प्रद्युम्न को वो अद्भुत और शक्तिशाली करतब करते देखा तो दोनों पक्षों के सैनिकों ने उनकी प्रशंसा की। मय दानव द्वारा निर्मित यह मायावी विमान कभी अनेक समान स्वरूपों में दिखाई देता, तो कभी यह केवल एक ही स्वरूप में दिखाई देता था। कभी यह दिखाई देता तो कभी यह अदृश्य हो जाता। इस प्रकार शाल्व के विरोधी कभी यह निश्चित नहीं कर पाते थे कि वह कहाँ है। एक पल में सौभ विमान पृथ्वी में, आकाश में, पर्वत की चोटी पर या जल में दिखाई देता था। घूर्णन करते अग्निपुंज की तरह ये कभी एक स्थान पर नहीं टिकता था। जहां जहां शाल्व अपने सौभ यान और अपनी सेना के साथ दिखाई पड़ता, वहां वहां यदुओं के सेनापति अपने बाण चलाते। अपने शत्रु के बाणों से परेशान होती अपनी सेना और हवाई शहर को देखकर शाल्व भ्रमित हो गया, क्योंकि शत्रु के बाण आग और सूरज की तरह प्रहार कर रहे थे और सांप के जहर की तरह असहनीय हो रहे थे।
चूंकि वृष्णि कुल के योद्धा इस दुनिया और अगले जीवन में विजय प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे, इसलिए उन्होंने युद्ध के मैदान में अपने नियत स्थानों को नहीं छोड़ा, भले ही शाल्व के सेनापतियों द्वारा फेंके गए हथियारों की वर्षा ने उन्हें प्रताड़ित किया। शाल्व का मंत्री द्युमान, जो श्री प्रद्युम्न द्वारा पहले से घायल किया गया था, अब उनके पास आकर जोर जोर से गरजता हुआ काले इस्पात की बनी अपनी गदा से उन पर वार करने लगा। प्रद्युम्न का सारथी, जो दारुक का पुत्र था, उसने सोचा कि उसके वीर स्वामी की छाती गदा से बुरी तरह से क्षत हो गई है, इसलिए उसने अपने धार्मिक कर्तव्य को अच्छी तरह से जानते हुए प्रद्युम्न को युद्ध के मैदान से हटा लिया। होश आते ही तुरंत भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न अपने सारथी से कहते हैं, हे सारथी, ये बिल्कुल ही निंदनीय है कि तुमने मुझे युद्ध क्षेत्र से निकाल लाया है। मेरे अलावा यदुवंश के जन्मे किसी ने भी युद्ध के मैदान का परित्याग नहीं किया। अब तो मेरी कीर्ति एक सारथी ने धूमिल कर दी है, जो नपुंसक की तरह काम कर रहा है। जब मैं बस यूं ही युद्ध से भागकर अपने पिता राम और केशव के पास वापस जाऊंगा तो उनसे क्या कहूंगा? मैं उनसे क्या ऐसा कह सकता हूं जो मेरे सम्मान के अनुरूप हो? मेरी भाभियां जरूर मेरा मजाक उड़ाएंगी और कहेंगी, अरे वीर, हमें ये तो बताओ कि इस संसार में तुम्हारे शत्रुओं ने युद्ध में तुम्हें इतना काय कैसे बना दिया? सारथी ने उत्तर दिया, हे दीर्घायु, मैंने अपने नियत कर्तव्य को भली प्रकार जानते हुए ही ऐसा किया है। हे प्रभु, सारथी को चाहिए कि जब उसका स्वामी संकट में पड़ा हो तब उसकी रक्षा करे, और स्वामी को भी चाहिए कि वह अपने सारथी की रक्षा करे। इस नियम को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको युद्ध के मैदान से हटा लिया, जहां आप अपने शत्रु के गदा से आहत होकर बेहोश हो गए थे और मुझे लगा कि आप बुरी तरह से घायल हैं।